हर सुबह आप आईने में देखते हैं और खुद से कहते हैं बस हो गया। यही वो हफ्ता है जब मैं अपने एप्स की ट्रेनिंग करूंगा। फिर जिंदगी की गाड़ी पलट जाती है, बेतहाशा खाना और स्नूज बटन फिर से जीत जाते हैं। साउंड फेमिलियर? लेट्स फिक्स दैट। यह है आपका बिना किसी उपकरण के 6 पैक बनाने का प्लान। इनमें 5 कोर मूव्स हैं। इन्हें करने में 14 दिनों तक रोजाना कुल मिलाकर सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। और हाँ, ये रूटीन वाकई काम करता है। अपर एप्स, लोअर एप्स एंड ओब्लिक्स, ये रूटीन इन सभी पर काम करता है और आपको गारंटीड 6 पैक्स देता है। कोई समय बर्बाद नहीं, कोई मेहनत बर्बाद नहीं, आपको बस यही करना है। पहली एक्सरसाइज के लिए हमारे पास क्रूसीफिक्स क्रंच है। एक ही मूव में अपर एंड लोअर एप्स पर काम करें। या इट साउंड्स ड्रामेटिक, सच कहें तो ये कुछ हद तक है। यहाँ कारण है, सीधे लेट जाएं, हाथ और पैर फैलाएं, अपना बेस्ट स्टारफिश इंप्रेशन दें। अब क्रंच करें, अपनी एड़ियों को छुएं, फिर वापस बाहर की ओर खींचें। आप एक ही समय में अपर एंड लोअर एप्स पर काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो अधिकांश ऐप एक्सरसाइज प्रभावी रूप से नहीं करते हैं। और यही कारण है कि ये एक्सरसाइज इतना अच्छा काम करती है। आपका 6 पैक्स दोनों साइड से सिकुड़ता है। ये मूव पूरी लंबाई की एंगेजमेंट के लिए दोनों एंड्स को एक साथ ट्रेन करता है। वाइड पोजीशन को आपके हिप फ्लेक्सर्स एंड स्टेबलाइजर्स को भी शामिल करती है, जो पूरे शरीर के तनाव को ट्रेन करने में मदद करती है। अपनी रिब्स के लिए पेंसिल को ऐसे दबाएं जैसे आप उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। 10 से 15 बार के 3 सेट करें। अगर आप इसे और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो हल्के डंबल या 2 पानी की बोतलें पकड़ें। हम दूसरी एक्सरसाइज पर आते हैं, कोर होल्ड। ये एक धीमी गति से चलने वाली एक्सरसाइज है जो चुपचाप आपका दिन खराब कर देता है, लेकिन आपके पूरे कोर को डिफाइन करता है। शुरुआत फ्लैट रखें, हाथ हिप्स के नीचे, पैर जमीन से सीधे। पैर की उंगलियों ऐसी उठी हैं जैसे आप बैली डांस कर रहे हो। फिर बस 30 सेकंड तक इसी अवस्था में रहें। अब लेवल ऊपर करें, हाथ ऊपर, वही आकार, ज्यादा दर्द, नो रिग्रेट्स। 30 सेकंड और इसी अवस्था में रहें। फिर पैरों को फड़फड़ाते हुए खत्म करें। छोटे छोटे किक, लेकिन तेज और नियंत्रित, लाइक यू आर स्विमिंग इन योर ओन सेल्फ लोथिंग। 30 सेकंड, बीच में कोई आराम नहीं। और यही कारण है कि यह इतनी प्रभावी ढंग से काम करता है। यह आपकी रीढ़ की हड्डी के चारों ओर बेल्ट की तरह लिपटी हुई डीप कोर मसल को लक्षित करता है। यह स्टैटिक स्ट्रेंथ एंड कोर एंडोरेंस का काम करता है और आपके शरीर को हैंगिंग लेग रेस और लिथिटस जैसे कठिन मूवमेंट के लिए तैयार करता है। यह कोई ब्रेक नहीं है, ये एक काया पलट है। 10 से 15 रेप्स के 3 सेट करें। और हाँ, एक प्रो टिप भी, अगर आपको जलन महसूस नहीं हो रही तो आप इसे ठीक से नहीं कर रहे। इसे और कठिन बनाना चाहते हैं, ऊपर की ओर 1 सेकंड का विराम दें। क्रंच करते समय सांस छोड़े। इसी तरह आप डीप कोर एंगेजमेंट को एक्टिवेट करते हैं। तीसरे एक्सरसाइज के लिए मेरा एक निजी पसंदीदा साइड प्लैंक रेस। क्या आप पूरा 6 पैक चाहते हैं तो उस हिस्से को छोड़ना बंद करें जो वास्तव में इसे एक साथ रखता है। मैं समझता हूँ ज्यादातर लोग अपने एप्स को एक फ्लैट शीट की तरह ट्रेन करते हैं, क्रंचेस, लेग रेस, शायद 1 या 2 सिटअप, लेकिन आपका कोर फ्लैट नहीं होता। यह आपके पूरे धड़ के चारों ओर लिपटा होता है और आपके बाजू की मांसपेशियां वास्तव में एक 3 डायमेंशनल कोन को गढ़ने की कुंजी है। और यही पर साइड प्लैंक रेस काम करता है। यही कारण है कि मूव एक गेम चेंजर है। यह आपके ओब्लिक्स को, यानी आपकी कमर को आकार देने वाली और आपके एप्स को संरचना प्रदान करने वाली मांसपेशियों को उभारता है। यह स्थिरता और मुद्रा के सुधार करता है, क्योंकि मजबूत ओब्लिक्स आपकी रीढ़ और श्रोणि को संरेखित करने में मदद करते हैं। यह आपके पेट के किनारों को कसकर खींचकर वी आकार का पतलापन बनाने में मदद करता है। और यह आपके ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस को मजबूत बनाता है, जो गहरी मांसपेशियों की परत है जो एक प्राकृतिक वजन बेल्ट की तरह काम करती है और आपके पेट को अंदर से फ्लैट बनाती है। यह सिर्फ दिखावे की बात नहीं है। मजबूत ओब्लिक्स का मतलब है बेहतर संतुलन, कम पीठ दर्द और एक ऐसा कोर जो सिर्फ लचीला नहीं बल्कि वास्तव में काम करता है। जो अधिकतम परिणामों के लिए इसे सही तरीके से करने का तरीका यहाँ बताया गया है। साइड प्लैंक से शुरुआत करें। कोहनियों अपने कंधों के नीचे, पैर एक दूसरे के ऊपर, बिना आराम किए अपने हिप्स को जमीन की ओर नीचे करें। फिर उसे वापस ऊपर उठाएं, लेकिन धीरे धीरे नियंत्रण के साथ। हर बार ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे आपके शरीर के एक हिस्से में धीरे धीरे जलन हो रही हो, क्योंकि असल में यही होता है। हर तरफ 30 से 45 सेकंड तक करें। 2 मजबूत सेट। अगर आपको लगता है कि आधे सेट के बाद आपका शरीर कांप रहा है तो अच्छा है,
इसका मतलब है कि गहरी परत आखिरकार काम कर रही है। ज्यादातर लोग अपने ओब्लिक्स को नजरअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं कि उनका मध्य भाग नरम क्यों रहता है। उन्हें सही तरीके से ट्रेन करें और आपको सिक्स पैक फ्लैट से स्टैक हो जाएगा। चौथी एक्सरसाइज के लिए हमारे पास रिवर्स क्रंच पल्स हैं। आपने शायद पहले भी रिवर्स क्रंच किए होंगे, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आप इन्हें कैसे करते हैं तो असल में ये कारगर होते हैं। ज्यादातर लोग गति के साथ अपने पैरों को ऊपर उठाते हैं, इधर उधर घुमाते हैं और सोचते हैं कि उन्हें निचले पेट की मांसपेशियां क्यों नहीं दिखाई देती। रिवर्स क्रंच पल्स इस समस्या का समाधान करते हैं। ये एक नियंत्रित लॉक इन मूवमेंट है जो आपके निचले पेट की मांसपेशियों को लेजर की तरह लक्षित करता है, बिना गति या आपके हिप फ्लेक्सर्स पर निर्भर हुए। इसे करने का तरीका यहाँ बताया गया है। पीठ के बल सीधे लेट जाएं, घुटने 90 डिग्री पर मुड़े हुए हो, पैर जमीन से ऊपर हों। सारे के लिए अपने हाथों को अपनी बगलों में या अपने ग्लूट्स के नीचे रखें। अब अपने पैरों को हिलाकर नहीं, बल्कि सिर्फ अपने कोर का इस्तेमाल करके धीरे धीरे अपने हिप्स को जमीन से ऊपर उठाएं। लेकिन राज यही है, आप पूरी रेंज के रेप्स नहीं लगा पा रहे। आप गति के ऊपरी 1/3 हिस्से को पल्स करते रहते हैं। छोटा, तेज, नियंत्रित। 1 से 2 बार लगातार लिफ्ट करने के बारे में सोचें, बिना आराम और बिना हिले डुले। ये मुश्किल जरूर है, लेकिन इसलिए ये कारगर है। इसके लिए 15 स्लो हाई क्वालिटी पल्सेस के 3 सेट करें। आपके निचले पेट को दिखाना सबसे मुश्किल और नजरअंदाज करना सबसे आसान होता है। इनमें जानबूझकर उस सीमा तक जोर लगाने की जरूरत होती है जहां गति आपको बचा नहीं सकती। रेंज को छोटा और चुस्त रखकर रिवर्स क्रंच पल्स आपके एब्स को हर समय सक्रिय रखते हैं। यह आपकी गर्दन या पीठ पर पड़ने वाले तनाव को भी कम करते हैं, जिससे ये आपके सामान्य क्रंच से ज्यादा सुरक्षित और प्रभावी हो जाते हैं। अगर आपको कभी भी निचले एब्स को मजबूत बनाने में दिक्कत हुई है तो यही वो कड़ी है जिसकी आपको तलाश है। 5वीं एक्सरसाइज के लिए क्रॉस बॉडी माउंटेन क्लाइंबर्स। इसे एक ऐसे कार्डियो एक्सरसाइज के रूप में सोचे जो वास्तव में आपके कोर को आकार देता है। क्रॉस बॉडी माउंटेन क्लाइंबर्स न केवल आपके एब्स पर काम करते हैं, बल्कि उनमें जोश भर देते हैं। आप कोर रोटेशन, लोअर एब एंगेजमेंट एंड शोल्डर स्टेबिलिटी को एक साथ मिलाकर अपनी हृदय गति को बढ़ाते हैं, जिसका अर्थ है अधिक पसीना, अधिक जलन, अधिक स्पष्टता। इसलिए इन्हें प्रभावी ढंग से करने के लिए एक हाई प्लैंक से शुरुआत करें। कलाइयों को कंधे के नीचे रखें। कोर ब्रेस को ऐसे रखें जैसे कोई आपको पेट में पंच मारने वाला हो। अपने दाहिने घुटने को अपनी बाईनी कोहनी तक धीरे और नियंत्रित तरीके से लाएं। फिर करवट बदल लें। आप दौड़ नहीं रहे, आप कार्विंग कर रहे हैं। 30 सेकंड के 3 सेट करें। यहाँ स्पीड से ज्यादा क्वालिटी पर जोर दिया गया है। ये ओब्लिक्स, ट्रांसफर एब्डोमिनिस और लोअर एब्स को एक साथ हिट करता है। ये वे मूव है जो आपकी कमर को कसता है और वह डायगोनल लाइन लाता है जिसकी हर कोई चाहत रखता है। इससे भी बेहतर ये आपके शरीर को दबाव में स्थिर रहना सिखाता है, एक ऐसा कौशल जो आपको हर समय मूवमेंट में काम आता है। 6 पैक्स पाने का सबसे जरूरी हिस्सा यही है। दिखाने वाले एब्स सिर्फ 5 एक्सरसाइज से नहीं आते, ये सही आदतों को लेकर अपनाने से आते हैं। रोजाना 10 मिनट की ये दिनचर्या आपके कोर को आकार देती है, लेकिन असली बदलाव तब होता है जब आप इसे उन आदतों के साथ जोड़ते हैं जो आपकी कमर को पतला करती हैं, रिकवरी को तेज करती है और आपके हार्मोन को नियंत्रित करती है। तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह सिर्फ सेहत से जुड़े कुछ सुझाव नहीं हैं। ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित परिमाणित क्रियाएं हैं जो समय के साथ साथ ब्याज की तरह बढ़ती है। मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि लोग आखिर क्यों एक डिफाइंड 6 पैक बना लेते हैं। इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए आप काउंटलेस क्रंचेस से अपना समय बर्बाद ना करें। अपनी दिनचर्या में निम्नलिखित चीजें शामिल करें। पहला, दिन में 8000 से 10,000 कदम। ट्रेडमिल पर दौड़ने को भूल जाइए। आपके शरीर को गति की जरूरत है, सजा की नहीं। पैदल चलने से आपको कम तीव्रता वाले फैट बर्निंग जोन में रखकर फैट बर्न होता है। यह कोर्टिसोल को कम करता है, जो एक तनाव हार्मोन है जो सचमुच आपके पेट की चर्बी जमा करता है। ये रक्त प्रवाह और पाचन में सुधार करता है, खासकर अगर आप भोजन के बदलाव टहलते हैं, और ये रिकवरी टाइम को बढ़ाता है। सुबह की सैर के साथ धूप में समय बिताएं और आपको दुगने फायदे मिलेंगे। अब बात आती है दूसरे नंबर की। सुबह 10 बजे से पहले 10 मिनट धूप में रहें। इसे कम महत्व दिया गया है और ये जिंदगी बदल देने वाला भी है। सुबह की रोशनी आपके सर्केडियन रिदम को फिर से सेट करने में मदद करती है। वे आंतरिक घड़ी जो आपकी नींद, भूख, ऊर्जा और मूड को नियंत्रित करती है। ज्यादा धूप का मतलब है ज्यादा विटामिन डी,
जो टेस्टोस्टेरोन चर्बी घटाने और मूड को बेहतर बनाने में मदद करता है, और एक मुफ्त बोनस के रूप में धूप सेरोटोनिन को बढ़ाती है, जिसका अर्थ है बेहतर इच्छा शक्ति, बेहतर मूड और दिन के दौरान कम लालसा। तीसरा, प्रति भोजन 30 ग्राम प्रोटीन। प्रोटीन सिर्फ मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो दुबले पतले, मजबूत और तृप्त रहना चाहते हैं। प्रोटीन का ऊष्मीय प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, यानी आपका शरीर इसे पचाने में ही ज्यादा कैलोरी जलाता है। इसलिए ज्यादा प्रोटीन खाने से आप सचमुच ज्यादा कैलोरी जला रहे हैं। ये मांसपेशियों की मरम्मत और विकास में भी मदद करता है, खासकर आपके मुख्य वर्कआउट के बाद, और ये आपको लंबे समय तक भरा हुआ रखता है। शरीर के वजन के प्रति पाउंड लगभग 1 ग्राम प्रोटीन का लक्ष्य रखें। अगर ये बहुत ज्यादा लगता है तो बस हर भोजन में प्रोटीन को प्राथमिकता दें। चौथे नंबर के लिए 7 से 8 घंटे की नींद। सबसे अच्छी बात यह है, नींद की वे समय है जब आपके पेट की मांसपेशियां असल में उभर कर आती हैं। कम नींद का मतलब है तनाव का स्तर बढ़ना, ज्यादा खाने की इच्छाएं और पेट की चर्बी बढ़ना। वहीं दूसरी ओर गहरी नींद ग्रोथ हार्मोन को बढ़ा देती है, जो फैट जलाने और मांसपेशियों की मरम्मत के लिए जिम्मेदार हार्मोन है। अच्छी तरह आराम करने पर आप बेहतर खाने के फैसले ले पाते हैं। और हाँ, एक जरूरी सलाह, सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन देखना बंद कर दें। और अगर आप सुस्ती से उठते हैं तो आपकी बॉडी क्लॉक को फिर से व्यवस्थित करने के लिए तुरंत धूप में निकले। 5वें नंबर के लिए सोने से 3 घंटे पहले कुछ न खाएं। देर रात खाना न सिर्फ पाचन क्रिया को बिगाड़ता है, बल्कि आपकी चर्बी घटाने की प्रक्रिया को भी बाधित करता है। आपके शरीर को मरम्मत की स्थिति में आने और ऊर्जा के लिए जमा चर्बी का उपयोग करने के लिए निर्बाध समय चाहिए। इसलिए अगर आप देर से खा रहे हैं तो आप असल में अपने शरीर से पेट के आसपास ज्यादा चर्बी जमा करने के लिए कह रहे हैं। सोने से पहले अपने शरीर को वो 3 घंटे खाने पीने से दूर रखें और पेट फूलने की समस्या को गायब होते देखें। छठा, अतिरिक्त चीनी से ऐसे बचें जैसे कि ये कोई नुकसान पहुंचा रहा हो, क्योंकि अंदाजा लगाइए ये नुकसान पहुंचा रहा है। चीनी आपके इंसुलिन को बढ़ाती है, चर्बी कम होने से रोकती है और पेट की चर्बी जमा होने को बढ़ावा देती है। थोड़ी सी भी चीनी चुपके से आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है और घंटों की मेहनत पर पानी फेर देती है। अगर आप सुडौल पेट देखना चाहते हैं तो बनावटी ऊर्जा का सेवन कम करें और पेट की चर्बी बढ़ाना बंद करें। चीनी पर नियंत्रण के बिना आपके एब्स दिखाई नहीं देंगे, और जिन 6 उपायों के बारे में मैंने अभी बताया है वे वैकल्पिक नहीं हैं। ये एक डिफाइंड कोर के लिए जरूरी हैं। जिन लोगों के एब्स दिखाई देते हैं वे पहले से ही ये कर रहे हैं, चाहे उन्हें इनका एहसास हो या ना हो। अगर आप चाहते हैं कि एब्स दिखाई दे तो आपको ये चीजें बंद करनी होगी जिनसे वे छिप जाते हैं। तो ये रही आपके लिए मेरी आखिरी चुनौती। इसे 14 दिनों तक रोजाना करें। कोई भी काम ना छोड़े, कोई भी बहाना ना बनाएं। अपनी प्रगति दर्ज करें। पहले दिन और 14वें दिन की प्रगति की तस्वीरें लें, फिर दोनों की तुलना करें। आपको हैरानी होगी कि जब आप वास्तव में नियमित रहेंगे तो कितना बदलाव आता है। अपने पोस्चर में बदलाव देखें, अपनी ऊर्जा में सुधार देखें और अपने बढ़ते 6 पैक्स पर ध्यान दें। धन्यवाद।